दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लाइव टीवी। 11 दिन बीत गए, 11 रोज बीत गए, लेकिन 26 जानों के गुनहगार, 26 हिंदुस्तानियों की जान लेने वाले आतंकियों की कोई खोज खबर नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाया है अभी तक। सवाल यह है कि इन 11 दिनों में मोदी सरकार ने क्या काम किया। आज के इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे और बताऊंगा कि कैसे एक मुसलमान युवक को सिर्फ शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद उसको प्रताड़ित करती, इतना प्रताड़ित करती है कि वो खुद अपनी जान ले लेता है। इसके बारे में, पूरी घटना के बारे में बताऊंगा और साथ में एक महिला के बारे में, एक नफरती ऐसी एक महिला के बारे में जो हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने का काम करती थी और अभी भी करती है। तो आखिर अब वो क्यों गिड़गिड़ा रही है, अब वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चली है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि 500 साल से लगने वाला गाजी मियां का मेला इस बार क्यों नहीं लगने दे रही है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार, इसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा उन नफरती चैनल, गोदी मीडिया के चैनलों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में कि आखिर पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बुलाने की एवज में गोदी मीडिया क्या देता है। एक बड़ा खुलासा है, इन सारी खबरों के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले लल्लन टॉप की यह खबर है, इसकी हेडलाइन आप पढ़िएगा। बीते दिन की खबर है, लिखा है 10 दिन बीत गए, पहलगाम हमले के आतंकी अब तक क्यों नहीं पकड़े जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है कि 11 दिन बाद आखिर पहलगाम हमले के ये आतंकी क्यों नहीं पकड़े जा सके। सरकार कर क्या रही है, सरकार के जो हैंडल हैं, सरकार के जो सरकारी चिंटू हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम देश में फैला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन जानों का बदला कैसे लेगी सरकार, वो बदला लेने के लिए कर क्या रही है। पाकिस्तान उधर से गालियां दे रहा है, टीवी मीडिया पर, अपने देश के टीवी मीडिया पर गालियां पड़ रही हैं अपने ही देश को। इस तरीके की घटनाएं हो रही, लेकिन मोदी सरकार कुछ कर नहीं रही है। लल्लन टॉप ने ये खबर छापी है। लल्लन टॉप ये कहता है उसके मुताबिक वो जो पूरा उस क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, वो आतंकियों के अनुकूल हैं, हमारे अनुकूल नहीं है। सवाल ये है कि अगर कोई चीज़ आतंकियों के अनुकूल हो सकती है तो भारतीय सेना के अनुकूल क्यों नहीं हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सवाल ये है कि सरकार आखिर क्या करना चाहती, सरकार की मंशा क्या है और क्यों यह पूरा मामला डाउन किया जा रहा है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले के बीच जातीय जनगणना के मुद्दे को ला करके क्या सरकार पहलगाम आतंकी हमले को डाउन करना चाहती है क्या, ताकि वो जवाबदेही से बच पाए। इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां कर रहे हैं और पहलगाम के जो आतंकी हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा, उन पर अभी तक कोई एक्शन तो छोड़िए, उनका कोई सुराग नहीं लग रहा कि आखिर वो हैं कहाँ। तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो दक्षिण कश्मीर के जंगलों में हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली कहानी इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने इस पर एक ट्वीट किया था और मोदी सरकार से सवाल कर लिया था। उन्होंने अपने ट्वीट में पहली रैली में, आपको बता दूं मोदी जी की जो पहली रैली अभी बिहार में हाल फिलहाल में हुई मई महीने में 22 तारीख को बैसरन घाटी में हमला हुआ पहलगाम के, और मेरे ख्याल से 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैली कर रहे थे। और इसी रैली पर उसी दिन नेहा सिंह राठौर ने एक सवाल उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा के ऊपर। और नेहा सिंह राठौर ने अपने सवाल में यही कहा था कि ये बात बिहार के लोगों को भी खूब समझ में आती, जो लोग बिहार की राजनीति को समझते हैं, कि कैसे राष्ट्रवाद का तड़का लगाया जा रहा है, पहलगाम आतंकी हमले को कैसे वोट के तौर पर कैश कराया जा रहा है। ये बात नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्वीट में लिखी थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब दोस्तों अगली खबर में बात करूंगा नेहा सिंह राठौर के बाद गोदी मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है। मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ कहूं, उससे पहले जरा ये वीडियो क्लिप देखिए छोटा सा। मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, आपने देख लिया। अब इसमें कई सारे किरदार हैं, एक भूतपूर्व एंकर और अभी की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता, इससे पहले अनऑफिशियल प्रवक्ता था प्रदीप भंडारी बैठा हुआ है, मेजर गौरव आर्या बैठे हुए हैं, एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है और एक और इसको इस पूरे शो को जो होस्ट कर रही हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत हिंदी की संपादक है नाविका कुमार।
नाविका कुमार आराम से चुप साध के बैठी हैं और एक पाकिस्तानी गालियां दे रहा है, गाली गलौज हो रही है, भारतीय सेना को गालियां दे रहा है, मेजर गौरव आर्या को गालियां दे रहा है। मेजर गौरव आर्या जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पैसे दिखा रहे हैं, वो पैसे दिखा रहे हैं, उसको कह रहे हैं ये पाकिस्तान की जीडीपी है। सवाल ये है कि क्या इस तरीके की डिबेट से देश का गौरव डाउन नहीं होता? क्या मान सम्मान बढ़ता है? एक पाकिस्तानी एक भारतीय मीडिया चैनल पर आकर के भारत के ही लोगों को गाली दे रहा है और ये मीडिया चैनल ऐसे चला रहे हैं। सवाल ये है कि इन चैनलों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है दोस्तों, बड़ा सवाल ये। इसी को लेकर के सौरभ यादव ट्विटर हैंडल है, ये इस पूरी क्लिप को इन्होंने ही पोस्ट किया और इन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ नवभारत तुम्हें $100 देगा। बड़ी बात है। क्या टाइम्स नाउ नवभारत की बेइज्जती कराने के लिए पाकिस्तानियों को $100 दे रहा है क्या? क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद टाइम्स नाउ नवभारत के संपादकीय कार्यक्रम में संपादक की मौजूदगी में वही गेस्ट कह रहे हैं जो किसी वक्त में भारतीय सेना में एक प्रमुख और बेहद अहम पद पर मौजूद रहे। दोस्तों क्या ऐसा है क्या? ये आप सोचिएगा जरूर। अब दोस्तों इसी को लेकर के मनीषा पांडे, न्यूज़ लॉन्ड्री एक मशहूर वेबसाइट है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अपना प्रोग्राम करती हैं गोदी मीडिया के ऐसे ही चैनलों पर, ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर के मनीषा पांडे लिखती है। अच्छा, ये पूरा कोलार्ज उन्होंने एक बनाया है, ये जरा छोटा सा कोलार्ज है, ये देखिए, फिर बताऊंगा आपको उन्होंने लिखा क्या है। ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच हुआ, बेटा तू नाच पहले, टेबल पे खड़ा होकर नाच। पैसे दिखाएगा फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। Did I really hear that on national television? अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। Times Now Navbharat was one of the worst offenders that allowed full गाली गलौज by Pakistani panelists. तो इस तरीके के टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम सारे ऐसे वीडियोस का उन्होंने पूरा का पूरा एक मोन्टाज बनाया, कोलार्ज बनाया और उसको उन्होंने पोस्ट किया अपने हैंडल से। मनीषा पांडे लिखती हैं कि इंडियन टीवी रिस्पॉन्सेस टू अ टेरर अटैक, टीआरपी ओवर ट्रुथ, ड्रामा ओवर डिग्निटी, नेशनल एम्बैरेसमेंट ग्लोबली टेलीविजाइड। सीधे तौर पर उन्होंने लिखा जो इंडियन टीवीज़ हैं, जो भारतीय टेलीविज़न मीडिया है, वो रिस्पॉन्स टू अ टेरर अटैक, वो टेरर अटैक पर कैसे वो रिस्पॉन्स कर रही है ये आपको देखना चाहिए और वो बताने की कोशिश कर रही है इनकी टीआरपी ट्रुथ से बड़ी है, यानी कि ये इसी तरीके की नौटंकी करके ये काम कर रहे हैं। बताया कि ड्रामा किया जा रहा है, डिग्निटी पर हमला हो रहा है सीधे तौर पर, और ये ग्लोबली बेइज्जती है भारत की कि इस तरीके से भारतीय टेलीविज़न अपने चैनल पर पाकिस्तानियों को बुला करके और भारत को एम्बैरेस कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल उन्होंने किया। दोस्तों अब बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर के। सैयद सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाला मेला इस बार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला लिया है। लल्लन पोस्ट का ये स्क्रीनशॉट है, उन्होंने इस बात को लिखा है, अपनी खबर में जगह दी है। लिखा है कि यूपी बहराइच में हजरत गाजी मियाँ के उर्स पर रोक, एसडीएम ने एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर मेले की अनुमति देने से इनकार किया। अच्छा, इसी को लेकर के दैनिक भास्कर ने भी ये खबर की है और उसी के पत्रकार हैं राजेश साहू, वो लिखते हैं, उन्होंने भी बताया भाई कि बहराइच में ये जो मेला इस बार होने वाला है वो इस बार नहीं होगा क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अधिकारियों को एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में ये कहा है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके मद्देनज़र पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और माहौल टेंशनाइज है, इसलिए इस बार ये मेला अगर होता है तो फिर बड़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। उसका हवाला देते हुए जो एसडीएम है शालिनी प्रभाकर, उसी एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर वो 500 साल से लगते आ रहे गाजी मियाँ का जो मेला है उसको जो है इस बार कैंसिल कर दिया। अच्छा, इस पर अब बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं उर्मिलेश ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बहराइच से मैं अभी दूर हूँ। ये राजेश साहू के ट्वीट को ही उन्होंने कोट करते हुए लिखा, जो बात राजेश साहू ने अपने ट्वीट में लिखी उसी को कोट करते हुए उर्मिलेश ने लिखा कि बहराइच से अभी दूर हूँ। ये एक प्रोफेशनल पत्रकार की पोस्ट है, इसलिए इसके सही होने की आश्वस्ति। अफसोस भी है कि पहलगाम का हवाला देकर 1300 किलोमीटर दूर यूपी के बहराइच का एक पारंपरिक मेला कैंसिल किया जा रहा है। ये मेला सामुदायिक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों जो रिपोर्ट है अगर आप उसको देखेंगे दैनिक भास्कर की, तो इस बात का उसमें जिक्र है
कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तौर पर इस मेले को देखा जाता है और इस मेले में हिंदू और मुसलमान लाखों की संख्या में इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं दोस्तों। तो इस तरीके की बातें कहेंगी। फिलहाल इस बार बहराइच में लगने वाला 500 साल पुराना मेला इस बार नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर खुशबू पांडे, जो अपने आप को हिंदू शेरनी कहती हैं। खुशबू पांडे का वो नया वीडियो मैं दिखाऊं उससे पहले आप इनका एक पूरा बैकग्राउंड जान लीजिए, समझ लीजिए। खुशबू पांडे बिहार के जमुई की रहने वाली हैं और खुशबू पांडे अभी हाल फिलहाल में जेल यात्रा से वापस लौटी और जेल यात्रा इनको हुई नफरत फैलाने के आरोप में। बीते दिनों इन्होंने मस्जिद के सामने अपने लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद जब लोगों में आक्रोश बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, तो इन्होंने नफरती भाषण दिया और उसी आरोप में बिहार पुलिस ने इनको अरेस्ट किया और इनको जेल भेजा। लोकल स्थानीय लोगों की अगर माने तो उस वक्त इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो मदद की उम्मीद थी, इनको उम्मीद नहीं मिली। तो अब ये जो हिंदू शेरनी हैं, तो इनके अंदर की जो शेरनी है वो भाजपाइयों पर जाग गए हैं। सवाल ये है कि इस नफरती हिंदू शेरनी जो तथाकथित हिंदू शेरनी है, इसको लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला क्यों झाड़ा, और सब उससे बड़ा सवाल ये है कि अब इतना क्यों भड़क रही हैं। जो भड़क रही हैं वो वीडियो देखिए और उसके बाद आपको आगे का सच बताऊंगा। यही मानसिकता देख लीजिए। अभी मैंने जैसे ही नाम लिया किसी विशेष का, मेरी आईडी पे रिपोर्ट आ गई, तुरंत मेरी लाइव एंड हो गई। यही है सच्चाई। जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी सच्चाई यही है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया मेरी आईडी खत्म। और ये करेंगे हमारा समर्थन, ये करेंगे राजनीति, और इनको चाहिए हमारा समर्थन। नहीं करेंगे समर्थन, जो करना है कर लीजिए, नहीं करेंगे कोई समर्थन। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप मढ़ दिए। सेलेक्टिव हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये करती हैं, वो करती हैं, मानती हैं, बाकी सब बेकार है, सारी चीज़ें हैं, खिलाफत में उतर आएंगी, धमकी, तमाम सारी चीज़ें। तो नफरत का पैमाना इस कदर है कि आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन मुसलमानों को गाली बकना ऐसे लोग नहीं छोड़ते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रेस फ्रीडम डे की। 3 मई को अभी बीते दिन प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लेकिन इसी दिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में एक पत्रकारों को, एक पूरे प्रतिनिधि मंडल को, यूँ कहें लगभग आधा दर्जन पत्रकारों को मध्य प्रदेश के भिंड के एसपी ने अपने ऑफिस में बुलाया और बुला करके चप्पलों से पीटा। ऐसी खबरें सामने आ रही। क्यों पीटा है आपको ये खबर मैं सबसे पहले दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें दिया गया है कि कैसे वो क्यों पीटा गया है। इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एमपी पुलिस ने पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की। भिंड एसपी के चैम्बरों में पत्रकारों को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने पुलिस के अवैध रेत खनन और वसूली की खबरें प्रकाशित की थी। और इसके बाद पत्रकारों में डर का माहौल है और कई सारे पत्रकार तो भिंड छोड़ करके भी जा चुके हैं। इस पर न्यूज़ 24 के बड़े पत्रकार हैं प्रभाकर कुमार मिश्रा, वो लिखते हैं कि खिलाफ लिखोगे तो हर बार ऐसा होगा। पत्रकारों को चाय पर बुलाया, फिर एसपी चैम्बर में चप्पलों से पीटा, अब दे रहे हैं धमकी। मध्य प्रदेश की पुलिस ने पत्रकारों के साथ मारपीट की। भिंड जिले के एसपी को पुलिस के खिलाफ खबरें लिखना और चलाना नागवार गुजरा। एसपी ने लगभग आधा दर्जन पत्रकारों को चाय पर बुलाया और फिर उनको अपने चैम्बर में बुला करके चप्पलों से पीटा। तो दोस्तों इस तरीके से ये बात कही गई है। सवाल ये है कि इन पत्रकारों को क्यों पीटा, इसके पीछे वजह क्या है? वजह सरकार के सामने जो संपादक दुम हिलाते हैं उनके पत्रकारों का यही हश्र होगा, यही हश्र होना होगा। आप ये समझिए कि किस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर सीधे तौर पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम टाइटल होकर, सिर्फ मुस्लिम टाइटल के नाम पर ही उनको मारा पीटा जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। ये वीडियो पहले आप देखिए, दैनिक भास्कर का छोटा सा वीडियो, ये बाइट देखिए, ये पीड़ित की बाइट है और उसके बाद आगे की बात। मुसलमान होने की वजह से उसने मारा मेरे भैया के हाथन की पैरन की काल मुझे ले जाना हमारा लादा पे का दूर हो चलोगा हमारा लाल पे का दूर। ये जिनका वीडियो आप देख रहे थे ये मृतक के पिता अशफाक का वीडियो है। अशफाक जो है वो सलमान के पिता हैं। और सलमान कौन है? सलमान को
पुलिस ने बीते दिनों उठाया था, सिर्फ इस शक के आधार पर कि एक युवती भाग गई किसी के साथ और पुलिस का शक था कि इसने भगाया। इतना मारा सलमान को और कई दिनों तक इतना प्रताड़ित किया कि उसने घर आकर के, जब वो घर आया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो इस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है दोस्तों। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।